26 अप्रैल 1986 एक ऐसी तारीख जिसमें साइंस की एक छोटी सी गलती ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी रात जहां सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोड नहीं हुआ बल्कि इंसानियत के लिए एक साइलेंट किलर पैदा हुआ, रेडिएशन। That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. Sometime in the last couple of days, there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry. Massive quantities of radiation have apparently been released in an accident at the Chernobyl power station in the Ukraine. चेरनोबिल सिर्फ एक डिज़ास्टर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वार्निंग ये कि अगर इंसान अपनी ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल ना करे तो साइंस भी उसका दुश्मन बन जाता है। बैकग्राउंड: कोल्ड वॉर एंड न्यूक्लियर रेस। 1980s का टाइम कोल्ड वॉर का था। यूएसएसआर और यूएसए दोनों न्यूक्लियर पावर को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यूज़ करते थे। एनर्जी क्राइसिस के टाइम में न्यूक्लियर पावर को क्लीन और अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी एम्बिशन का पार्ट था, जिसमें आरबीएम के डिज़ाइन के रिएक्टर्स बनाए गए। लेकिन आरबीएम के डिज़ाइन चीप था और उसमें सेफ्टी फ्लॉज थे जो ऑफिशियल्स ने इग्नोर कर दिए। द सेफ्टी टेस्ट। 25 अप्रैल 1986 को एक सेफ्टी टेस्ट प्लान हुआ। टेस्ट सिंपल लग रहा था। ये चेक करना था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए तो टरबाइन कितने टाइम तक रिएक्टर को चलाता रहेगा। पर दिक्कत ये थी कि इस टेस्ट को कंडक्ट करते वक्त इंजीनियर्स ने मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ कर दिए, कंट्रोल रॉड्स निकाल दिए गए, कूलिंग सिस्टम डिसेबल कर दिया, मतलब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया गया। द एक्सप्लोजन। 26 अप्रैल 1986 सुबह 1:23 रिएक्टर 4 का पावर लेवल अनस्टेबल हो गया। 1 सेकंड के अंदर ही 2 मैसिव ब्लास्ट हुए। रिएक्टर का लिड जो लगभग 1200 टन का था हवा में उड़ गया। आसमान के ऊपर एक रेडियो एक्टिव क्लाउड बना जो हवा के साथ पूरी यूरोप की तरफ उड़ने लगा। चेरनोबिल के आसमान ने उस रात सिर्फ आग नहीं बल्कि डेथ का धुआं छोड़ा। रेडिएशन क्या होता है? अब सवाल आता है कि ये डेंजरस था क्यों? जवाब है रेडिएशन। रेडिएशन एक इनविजिबल एनर्जी है जो एटम के अंदर से निकलती है। इसके 3 मेन टाइप होते हैं। पहला, अल्फा रेज, हैवी होते हैं, स्किन से रुक जाते हैं पर अंदर चले जाएं तो डेडली है। दूसरा, बीटा रेज, बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। और तीसरा, गामा रेज, सबसे पावरफुल, बॉडी के अंदर से निकलकर डीएनए तोड़ देते हैं। चेरनोबिल में गामा रेज और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे आयोडीन 131, सीजियम 137 एंड स्ट्रोंटियम 90 एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए गए। ये केमिकल्स फूड के थ्रू इंसान की बॉडी में घुस गए। रेडिएशन का इफेक्ट एक स्लो पॉइजन है, कैंसर, ल्यूकेमिया, थायराइड प्रॉब्लम्स और बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में। फायर फाइटर्स एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। सबसे पहले फायर फाइटर्स को बुलाया गया, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं। उन्होंने बिना रेडिएशन सूट्स के आग बुझाने की कोशिश की। रिजल्ट, उनकी बॉडीज़ जलने लगी, स्किन ब्लैक हो गई, अंदर के ऑर्गन्स फेल हो गए। सिर्फ कुछ ही दिन में डजन्स फायर फाइटर्स की पेनफुल डेथ हो गई। ये लोग बन गए चेरनोबिल के रियल हीरोज़। गवर्नमेंट कवर अप। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि यूएसएसआर गवर्नमेंट ने इसको छुपाने की कोशिश की। प्रिप्यात में लोगों को तुरंत इवैक्यूएट नहीं किया गया। 36 घंटे बाद बसेस आईं और लोगों को बोला गया कि सिर्फ टेम्पररी इवैक्यूएशन है। रियलिटी ये थी कि वो लोग कभी वापस नहीं आए। गवर्नमेंट ने रेडिएशन लेवल्स को सप्रेस किया और इंटरनेशनल मीडिया से सब छुपाया। लेकिन जब स्वीडन में न्यूक्लियर प्लांट्स के पास रेडिएशन डिटेक्ट हुआ तब दुनिया को पता चला कि एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो चुका है। प्रिप्यात, द घोस्ट सिटी। प्रिप्यात एक मॉडर्न सिटी थी। मॉल्स, स्कूल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, फेरी व्हील्स, सब कुछ था। लेकिन इवैक्यूएशन के बाद सब वैसे ही छोड़ दिया गया। आज भी प्रिप्यात एक घोस्ट टाउन है, एक ऐसा शहर जहां वक्त रुका हुआ लगता है और हर कोने में एक साइलेंट कहानी छुपाई बैठी है।
लॉन्ग टर्म ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। चेरनोबिल का इम्पैक्ट सिर्फ इंसानों तक नहीं रहा। 3.5 लाख लोगों को परमानेंटली रिलोकेट करना पड़ा। हज़ारों लोग कैंसर और थायराइड डिजीज से मर गए। नए जन्मे बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटीज़ हुई। एनवायरनमेंट भी बर्बाद हुआ। नदियाँ रेडियो एक्टिव हो गई। जंगलों में जानवर मरने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ साल बाद जब ह्यूमंस वहाँ से चले गए तो नेचर ने जगह दोबारा अपने कब्जे में कर ली। हर चेरनोबिल जोन्स में वुल्फ्स, बेयर्स और रेयर स्पीशीज दोबारा दिखने लगे। मतलब नेचर ने अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की। चेरनोबिल टुडे। आज चेरनोबिल के रिएक्टर 4 के ऊपर एक मैसिव कंक्रीट सैक्रोफेगस बनाया गया है जिसे रेडिएशन बाहर ना निकल सके। साइंटिस्ट अभी भी स्टडी करते हैं कि ये डिज़ास्टर कैसे हुआ और फ्यूचर में इसे कैसे अवॉइड किया जा सके। आजकल डेयरडेविल टूरिस्ट भी चेरनोबिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्टिव सूट्स के साथ। चेरनोबिल अब एक रिसर्च साइट है और एक सिंबल है साइंस के डेंजरस साइड का। चेरनोबिल डिज़ास्टर एक रिमाइंडर है कि साइंस एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ हो तो ह्यूमैनिटी को ऊंचाइयों तक ले जाता है, और अगर मिसयूज़ हो तो वो एक पूरी सिविलाइजेशन को ज़मीन पर गिरा सकता है। 26 अप्रैल 1986 एक गलती, एक ब्लास्ट और एक पूरी दुनिया को सिखा गया सबक। पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं। हू नोस।